कौन सी जिंदगी और कौन से पेज, क्या भाई खत्म हो जाना है, किसी भी दिन खत्म हो जाना है, किसी भी दिन। ये पूरे घर में भरा पड़ा है रेत, ये देखो सारा रेत ही रेत है, जहाँ देखोगे तबाही दिखेगी बस। कितनी 100 गाड़ियाँ इसी तरह से खंडित हो गई हैं। बहुत ज़्यादा बादल कड़क रहे हैं, याद रखना, बड़ी रिस्क जोन में है इस टाइम हम। हाँ जी, हाँ जी, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, हाँ जी, ग्रीन कलर वाली, ये हाँ है जी, हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी इस तरफ हाँ जी, करने के लिए होता था एक पुल, ठीक है जी, और जो ये हमारा खड्ड है, ये जिस रास्ते में बह रही है इसी रास्ते में बहती थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उस दिन जब बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, हाँ जी, तो पूरा का पूरा वो पुल टूट गया। यहाँ से पुल टूट गया ये। हाँ जी, ये सामने वाला पुल टूट ठीक गया, है, और जो खड्ड है हाँ जी, वो अपने मेन रास्ते को छोड़कर अंदर घुस गई। ओ, यहाँ लोगों के खेत हुआ करते थे। वो रास्ता छोड़ दिया उसने, हाँ जी, इस रास्ते पे आ गई, नहीं, ये रास्ते उसमें पे भी गई, उसमें भी गई, हाँ। मतलब ज्यादा इधर आ गई। नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, एक्चुअली उस जो मेन उसका स्ट्रीम है, हाँ, है, हाँ, उसमें लगभग 70% पानी वहीं से गया। ओके, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 30% यहाँ से अंदर घुस गया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ लोगों के खेत हुआ करते थे। ठीक है, ये एरिया में, हाँ, हाँ जी, हालांकि कहते हैं कि बहुत पुराने टाइम में यहाँ से पुलें हुआ करती थी, ओके, और नीचे घराट हुआ करते थे, तो ठीक यहाँ है। से पानी ले जाकर घराट चलाया करते थे। हाँ, पर चक्की फिर होती भी थी, फिलहाल अभी वर्तमान के लिए तो यहाँ लोगों के बहुत सारे खेत थे। ठीक है जी। अब पानी जब यहाँ ये से एरिया में, हाँ घुसता जी, है, हाँ जी, यहाँ से घुसने के बाद आप यहाँ नीचे देखो, हाँ जी, ये नीचे जितनी भी लकड़ियाँ फंसी पड़ी हुई हैं, हाँ जी, हाँ जी, एक बहुत बड़ा जो बचाव हुआ वो हाँ। यही हुआ कि यहाँ देखो आप, बहुत बड़े बड़े आपको पत्थर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर इन हैं, पत्थरों ने फ्लो को थोड़ा रोका, कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल किया, हाँ, फ्लो को, मतलब बहुत तेज गति से स्ट्रीम को बहने नहीं दिया, जिसके कारण अगर मान लो ये पत्थर नहीं होते तो ये अपने साथ मिट्टी वगैरह सब कुछ बहाकर सारा जो थुनाग हमारा एक छोटा सा कस्बा शुरू होता है, वो इसी पॉइंट से शुरू होता है। बिल्कुल, तो यहाँ से नीचे के जितने भी घर थे ना, वो हाँ सारे जी। चले जाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा, ये तो शुक्र है भगवान का बचाव हो गया। ये नीचे आपको 2 बिल्डिंगें दिख रही होंगी, दिख रही हैं, बिल्कुल, हाँ इन जी, 2 बिल्डिंगों में हमारे यहाँ थुनाग में इलेक्शन कानूनगो हैं, वो उनकी वाइफ, उनका बेटा, ठीक वो है, 3 या 4 साल का है। हॉर्टिकल्चर में उनकी वाइफ हॉर्टिकल्चर में प्रोफेसर हैं। हाँ जी, साथ में एक और प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर की, एक बुजुर्ग महिला, और 2 कोई और लोग ठीक है, इन बिल्डिंग्स में इसलिए फंस के रह गए क्योंकि भागने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं था। रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल, और फंसने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि दोनों जो महिलाएं यहाँ थी वो प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ था उनका चला हुआ। अच्छा जी, जो कानूनगो साहब हैं, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने तो पिछले कल बेटे को जन्म दिया है, ठीक है, ये मुझे खबर लगी है। हाँ जी, तो वो इन्हीं बिल्डिंग्स में फंसे रह गए। हाँ जी, इन 2 बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ है 2 बहुत बड़े बड़े पत्थर, हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो उनकी गाड़ियाँ लगी थी वो गाड़ियाँ बह गई हैं सारी और बह के चली गई। लापता हैं। 2 गाड़ियाँ बच गई हैं इधर। ठीक है, अब जो 30% वाटर यहाँ से अंदर घुसा था, हाँ जी, 15% लगभग, ये हाँ मैं जी, वैसे ही अपनी तरफ से कैलकुलेट बिल्कुल, बता रहा बिल्कुल, हाँ जी, हूँ, वो 15% पानी मेन स्ट्रीम में फिर से जाकर मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो 15% पानी बचता है ना, वो घुस जाता है नीचे, इधर से जो नीचे buildings के जाके, अंदर घुसता है। बिल्कुल, हाँ और जी, वहाँ पर हमारा कोर्ट का कैंपस है, हाँ जी, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है, उन गाड़ियों को वो बहा कर ले जाता है। ओके, उसमें से मेरे ख्याल लगभग 8 से 12 गाड़ियाँ बची थी, बाकी सारी गाड़ियाँ बहाकर वो ले गया है। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ जी, यहाँ से ऊपर का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। हाँ जी, ऊपर इसी तरह का डिजास्टर आपको नजर आएगा। ठीक है। अदरवाइज मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा खड्ड नहीं थी, छोटी खड्ड है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ऊपर जाएंगे ना, हाँ जी, मतलब जिसने पहले देखा हुआ होगा वो हैरान हो जाएगा कि यहाँ क्या हो गया। अच्छा जी, हाँ, पूरी जंजेली एरिया, वो नहीं, जंजेली ये अलग है, जंजेली नहीं है। यहाँ इसी रेंज में, मतलब इसी उसमें पाथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ तो जी, शिकारी देवी की पहाड़ियाँ हैं ये, हाँ जी, ठीक मूल है, रूप में ना, ठीक है जी, जंजेली पड़ेगा इससे दूसरी तरफ को। ठीक है जी। तो ये जो एरिया है अभी जो मैं देख पा रहा हूँ सर, इसमें यहाँ टूरिज़्म कम है, बट यहाँ पे बागवानी ज़्यादा है ना, जैसे सेब के खेत हैं ज़्यादा, तो टूरिज़्म तो नहीं था इतना पहले यहाँ पे, या था? का
मैं ऐसा बोलूँगा, जयराम जी की जब सरकार आई तो हाँ उन्होंने जी। इस इलाके में डेवलपमेंट कराया काफ़ी बिल्कुल हद तक। बिल्कुल, हाँ जी। तो इस इलाके को हाईलाइट हुआ ये इलाका उसके बाद। हाँ जी। हालांकि उससे पहले भी शिकारी माता करके लोग आते थे, हाँ लेकिन जी। वो आते थे श्रद्धा के कारण। बिल्कुल। जो आउट ऑफ हिमाचलीज आना शुरू हुए, मैं चूंकि यहाँ 2019 से हूँ, तो मैंने खुद पाया है कि जयराम जी की सरकार के टाइम या उसके बाद यहाँ टूरिज्म थोड़ा बूस्ट हुआ था। बिल्कुल। तो बट अब मुझे यहाँ के लगता है लोगों का जो हाँ जी, ये डिपेंडेंस है पूरी तरह से, वो है एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर पे है। और ये बिल्कुल अपनी बागवानी के ऊपर, बिल्कुल। सेब के पौधों के ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोगों के तो बगीचे ही चले गए हैं पूरी तरह से। ये है वो घर। हाँ जी। और हाँ, अब इन ये 2 लोगों को पत्थर पता है ना लगेगा बड़े। कि इन पत्थरों का क्या महत्व था। इन पत्थरों ने इन घरों को बचाया। हाँ। यहाँ 2 गाड़ियाँ दिख रही ना आपको, सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ बची। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा आगे जैसे जैसे आप देखेंगे, वहाँ से नीचे को नाला बन गया है, तो वो पानी वहाँ उतर गया वापस। भाई लिटरली सोचो, जिस समय पे वो यहाँ पे फैमिली सरवाइव कर रही होगी, दोनों तरफ तांडव था उस समय पे यहाँ पे एक तरह से तो। और इस तरफ भी देखो, हाँ जी। एक नाला इस तरफ से नीचे को हाँ, बन गया वो है, उधर गया है, एक इस हाँ। तरफ से बन गया है। बिल्कुल। और ये पानी वापस अपनी मेन स्ट्रीम में मिल गया। मेन स्ट्रीम में मिला जाके, और जिस वजह से ये पत्थरों की वजह से इन लोगों की जान बच सकी। ये पत्थरों की वजह से भाई, ये सिर्फ 2 पत्थर इतने बड़े बड़े देखो। और अदरवाइज हाँ जी। अंतिम बात ये बोलना चाहूँगा, हाँ जी। अगर मान लो सारा का सारा पानी, जो मैं मानता हूँ कि 30% शायद वाटर था हाँ जी। पूरी इस खड्ड का, हाँ जी। अगर वो सारा नीचे घुस गया था ना, तो ये वाली लाइन नीचे को पूरी साफ हो गई थी। और ये पूरा एरिया ख़त्म हो जाता फिर तो, नीचे से पूरा चला जाता। ये अंकल लोकल है यहाँ पे? ये शायद लोकल ही होंगे। अंकल जी, लोकल हो आप? अंकल, पहले कभी देखा ऐसा हुआ यहाँ पे? देखो जी, मेरे को हो गई आजकल 60 तो 7 साल के करीब। 67 साल, ठीक है जी। 70 से 3 कम। हाँ जी, कभी नहीं देखा। और ये पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ है? पहली बार ही हो। और पहली बार में ही इतना बड़ा हो गया। आपकी फैमिली में सब ठीक है? आप ऊपर थे इसलिए बच गए? नहीं, हम थे नीचे, हम दीवार फटी फिर निकले बाहर। ओहो हो, दीवार तोड़ के निकले? ये देखो, चलो मेरे साथ, ये नीचे देखो, मेरा मकान है। एक मकान था इधर ना, वो 3 मट्ठे रहते वक्त। अच्छा। मैं रहता हूँ इस वक्त। तो अंकल, अभी आपके घर में कौन कौन है? मेरे है 3 मट्ठे। 3 मट्ठे बेटे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। दादियाँ। अच्छा जी, 2 है दादू। ठीक है जी, एक ही नहाई वाला। ठीक है। तो अभी जो घर टूट गया, घर तो पत्थर भी न रही। अच्छा, पत्थरों में चला गया? तो पत्थर भी न रही। हालात अभी मुश्किल हैं जी, है ना? समय है, चलो कोशिश करेंगे जी किसी की हेल्प करने की। देखो, हाँ जी। गौशाला रखी मैंने इधर। हाँ। एक और का मकान है, अच्छा। और अपना मकान गौशाला भी खत्म। चलो अंकल, कोशिश करेंगे जी हम कुछ किसी की सहायता करने की। अभी तो आए हैं, बात कर रहे हैं सबसे, तो कोशिश करेंगे अगर कोई सहायता कर पाए, है ना? धन्यवाद अंकल जी, आपने इतनी बात की मेरे साथ, है ना? थैंक यू जी। ये देखो, ये पानी आया हमारे को सारा। हाँ, देखा मैंने जी, नीचे बहुत बुरे हाल हैं जी। गड्डी गई मेरे मुंह में। अच्छा जी, चलो। ऐसे गई हवा में। हवा में। प्रभु का क्रोध है, देखो। हवा में गई। प्रभु कहते हैं क्रोध नहीं करना, खुद क्रोध करके बैठ गए, है ना? चलो कोशिश करेंगे जी सहायता करने की। सामान कुछ नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। खाने पीने का थालू तक नहीं रहा। चलो अंकल, कोशिश करेंगे जी सहायता करने की किसी की, है ना? ठीक। ये कैमरा पकड़ना मुझे लिटरली इतना भारी पड़ रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है। मैं यार बहुत भारी दिल से बोल रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा ये चीज़ें। लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ से नीचे तो उतर रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ, जो वो तबाही वाली बातें उन्होंने बताई हैं मेरे दिमाग में घूम रही हैं। लिटरली यार, लिटरली किसी का वर्ड भी नहीं समझ आ रहा। शॉक्ड हूँ मैं, सन हूँ बिल्कुल, ठीक है? मतलब मेरी बॉडी में सांसें तो हैं, बट मेरे इमोशंस, ये सब चीज़ें ऐसे लेवल पे आ गई हैं। क्या सोचते हो तुम? क्या करना है जीवन में? क्या, कौन सा बिजनेस, कौन सा ब्रांड, कौन सी ज़िंदगी और कौन से पेज? क्या भाई,
ख़त्म हो जाना है, किसी भी दिन ख़त्म हो जाना है, किसी भी दिन। ये हाल है। बारिश फिर से शुरू हो गई भाई यहाँ पे। ये देखो, कल भी सायरन बज रहे थे ना। हाँ जी। क्या रात को बारिश है ना। हाँ देखो भाई, यहाँ पानी आया था, यहाँ से इस तरह से डाइवर्ट हुआ पानी। अगर ये पत्थर ना होते ना इतने बड़े बड़े, ख़त्म थी कहानी इस जगह की पूरी की पूरी। ये देखो, ये पेड़ कहाँ कहाँ से जड़ों के साथ ही उठ के आए हुए हैं पूरे। सब जगह पे हालात ख़राब ही हैं यहाँ। देखो, रेत ही रेत छोड़ा है, नेचर ने कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ एक हल्का पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने ऊपर से दिखाया था ना। हाँ जी। यहाँ से आगे गया देखो 15% वाटर से। अगर पूरा जाता ना, ये पूरी तरह से तबाह हो जाता आगे। बिल्कुल, बहुत हालत ख़राब है यहाँ तो यार। बहुत समय लगने वाला है इस जगह को सही होने में। इतनी जल्दी सही नहीं होगी ये जगह, टाइम लगेगा। ये हैं वो पत्थर दो बड़े बड़े, उस तरफ को चलते हैं भैया। मैं कहता बस मैंने यही दिखाना था। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हल्का सा यहाँ से वो गाड़ियाँ नीचे चली गई। अच्छा, यहाँ से मर्ज हो गई जाके। हाँ, पानी नीचे वापस चला गया और कुछ पानी उस वाले घर से वापस नीचे गया। तो भाई, जो ग्रीन घर से उधर वाला घर दिखाया था, उसके उधर से पानी नीचे चला गया और यहाँ से पानी इस तरह से यहाँ से नीचे चला गया। बचा हुआ जो पानी था, उसने जो मुंह इधर को किया, उसका पाया हुआ ये सारा खिला रहा है। सारा उसी ने ये खिला रहा है जितना भी है। कैसे सोएंगे यार, एक बार इतना बड़ा कांड हो गया तो कैसे सोएंगे, जगना पड़ेगा। और ऊपर से बोला हुआ है कि सायरन 5 मिनट अगर लगातार बजेगा तो भाई घरों से निकल जाना सुरक्षित जगहों पे। अब क्या सुरक्षित जगह होगी, उनका अपना घर ही सुरक्षित नहीं है, क्या सुरक्षित होगा फिर। और अगर घर ही सुरक्षित नहीं रहा, कुछ यार लोग बोलते हैं पानी में लोगों ने घर बना लिए इसलिए ऐसा हुआ। पता नहीं अब कौन से ज़माने में घराट थे, कौन से ज़माने में यहाँ पे वो चीज़ें थी। जब आया ही नहीं, 70 साल से अंकल बोल रहे हैं कुछ नहीं आया, तो लोगों को कैसे लगेगा कि यहाँ पे कुछ आ सकता है। सो त्रासदी तो वहाँ भी आ सकती है जहाँ पे पानी की जगह नहीं है। वो तो बातें कहने की हैं, ये बातों में तो कुछ नहीं रखा। बट हाँ, लोगों को हेल्प कैसे किया जाए इसके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। ये देखो, ये पूरे घर में भरा पड़ा है रेत। ये देखो, सारा रेत ही रेत है, जहाँ देखोगे तबाही दिखेगी बस। यार, भगवान को भी इतना गुस्सा आ सकता है क्या। ये वाली जगह पे जितना पानी आया लोकल्स के हिसाब से ये 15% है। अगर 30% वाटर यहाँ आ जाता तो ये जगह पूरी साफ़ हो जाती। ये भी भगवान ने फिर भी बचा लिया, कह लो देवता ने यहाँ पे बचा लिया लोगों को। सिर्फ थोड़ी सी अगर किसी के पापों की कर्मों की कोई होगी सज़ा जो मिली है भाई, यही कह सकते हैं। और तो हमारे धर्मशास्त्र में वर्ड ही ख़त्म हो जाते हैं ना कि बोलें क्या। तो यही बोलने को है कि शायद ऊपर से जो जस्टिस हुआ उसमें कहीं हमारी गलतियां रही होंगी, जिसकी वजह से ये हमें भुगतना पड़ रहा है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ही नेचर डिस्टर्ब नहीं हुई है। कहते हैं कि नेचर डिस्टर्ब है, तो वो अगर नेचर डिस्टर्ब है तो डिस्टर्बेंस तो दिखेगी सब जगह। ये गाड़ी देखो कितनी 100 गाड़ियाँ इसी तरह से खंडित हो गई हैं, ठीक है, छिन्न भिन्न हो गई हैं पूरी। देखो इसके अंदर कितना रेत है, ठीक है। क्या हैं गाड़ियाँ गूड़ियाँ भाई, ज़िंदगी के शौक़ ही ख़त्म हो गए मेरे तो देख के। थोड़ी देर के लिए ऐसा फील हो रहा है क्या किन सपनों में जी रहे हैं। गाड़ियाँ लगी थी यहाँ जितनी गाड़ियाँ, ये पार्किंग थी एक तरह से, और लोगों के पास जगह नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, तो यहाँ लगा देते हैं। ऊपर वाले आंगन में लगा देते हैं, हाँ, यहाँ लगाते थे। तो ऊपर तो और वो बह गई, वो सारी उनका पता भी नहीं चला। देखो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी ना जो, वो यहाँ से बह के इसमें चली गई सारी। जिसका मुंह इधर को हो गया 2 3 4 का, वो मैं अभी जाते हुए आपको दिखा दूंगा। पहले यहाँ से दिखाता हूँ। देखो हालात क्या थे यहाँ पे, ये सब बह गया। यहाँ से सारा का सारा पानी इस खड्ड में गया नीचे, यहाँ से तहस नहस करता हुआ नीचे को चला गया पूरा। और अब इस तरफ को अगर हम आए, ये तो अफेक्टेड गाड़ी नहीं है, नहीं ये भी अफेक्टेड ही है। फंसे हुए हैं ना पहिए इसके, या खड़ी है, फंसे हुए हैं अफेक्टेड है।
ये देखो ना, ये पूरी फंसी हुई है इधर से, ये इधर से फंसी हुई है, बट देखो भाग्य है इसका, बच गई। ये देखो भाई पंच, भाई पंच ने पानी का पंच पूरा झेला है, देखो एक तरह से बहुत झेल लिया इसने भाई। देखना टाटा का लोहा तो देखो बहुत झेल गई ये गाड़ी। नीचे उतरा ना पानी, इधर कम आया। हाँ पर फिर भी चलो, ये देखो इस तरह से ये भी फंसी है, वो भी फंसी हुई है। ये देख लो जी आगे टोयोटा का लोहा भी देख लो, टोयोटा तो क्या मारुति है ये वाली गाड़ी, तो इसके ऊपर से ही जाना पड़ेगा। उत्तरी बच गया। ये देखो जी ये गाड़ी यहाँ पे इस तरह, आ जाओ भैया इस तरफ से आ जाओ आप। ये देखो, ये देखो ये गाड़ी यहाँ पे है इस तरह से, ये भी फंसी पड़ी है, बट चलो गिनीमत है, बची हुई है। स्टार्ट तो किसी ने की नहीं होगी, तो मुझे लगता नहीं इंजन में कोई इशू आया होगा, क्योंकि जब तक ये ड्रेन हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो स्टार्ट ना किए बिना अगर ये डीलरशिप पे जाएंगी तो ये बच ही जाएंगे। तो ये देखो, ये यहाँ से बह के जो आया, वहाँ से जो बह के आया, यहाँ से उसने इसको ब्लॉक किया, ठीक है। ये घर के अंदर घुस गया सारा मलबा, ठीक है। यहाँ से ये लकड़ियों का प्रहार हुआ, पूरा जड़ समेत पेड़ आए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये खंबा, ये घर सब अफेक्टेड है यार। ये देखो इस तरफ देख लो, इस तरफ, उधर से हम ऊपर गए थे, ठीक है, पूरी वैली घूम के इधर से हम नीचे आए हैं। बारिश हो रही है शायद, है ना। यहाँ से अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। जंजेली जाने का तो समय है नहीं अभी अपने पास, सो यहीं से रोड भी बंद है, सब यहीं से दिखा बता के मुझे आप लोगों से वार्ता करनी है कि यहाँ के लोगों की हेल्प कैसे करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखो। तो भाई अभी की कहानी पता क्या है, अपने साथ जयराम जी मिल गए थे हमें, तो जयराम जी के साथ ही हम जा रहे हैं। एक्स CM हिमाचल प्रदेश, आप सब जानते हो, बड़ा अच्छा स्वभाव है सर का, मिल लिए बिना किसी सिक्योरिटी के भाई, सीधा आराम से मिला मैं। मतलब कह लो कि मैं CM से पहली बार मिला हूँ, CM रहे हो चाहे, मेरी लाइफ के पहले CM है जिनसे मैं मिला हूँ, ठीक है ना आयुष भाई। तो भाई चलो एक अच्छा फील है कि सर की गाड़ी के साथ हम चल रहे हैं, तो ठीक है, रिस्क जोन में होते हुए भी चलो सर की गाड़ी है, आगे भी पीछे भी गाड़ियां हैं, तो इसी तरह से पूरे जोन में हम चलेंगे इनको सहारा बनाते हुए, क्योंकि अब बारिश अगर हो रही है तो कुछ भी होगा तो सहायता के लिए हमारे लिए कोई आए ना आए, सर की वजह से तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो अगर सर कहेंगे आपको हमें लीड करो, हम लीड भी कर लेंगे। बाहर डिज़ाइन की बत्तियाँ तेज़ जला के पहाड़ की तरफ को करके, पूरे फोकस 1 किलोमीटर का करके कि कुछ आ रहा है तो पता लग जाए। क्यों आयुष भैया? अरे आयुष भैया हाइलक्स है तो काम की चीज़ है मेरे भाई। मेरी हाइलक्स तो बहुत प्यारी चीज़ है भाई, इश्क है मेरी हाइलक्स भाई, लकी है मेरी हाइलक्स। मज़ा आ गया भाई, मेरी हाइलक्स के लिए पप्पी भाई। चलो भाई चले यार, बारिश हो रही है बाहर बहुत भाई, मतलब लिटरली बहुत बादल कड़क रहे हैं, बहुत तेज बादल कड़क रहा है, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ें, कड़ 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 ऐसे आवाज़ें आ रही हैं, और अंदर बारिश हो रही है बहुत भयंकर पूरी नीचे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा बादल कड़क रहे हैं। तुम्हें पता है मैं सनसनीखेज वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी, वो सनसनी ब्रेकिंग न्यूज़ क्राइम ऐसा कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बादल कड़क रहे हैं, याद रखना। बड़ी रिस्क जोन में है इस टाइम हम भाई। हर पहाड़ी से ना बहुत ज़्यादा पानी नीचे आने लग गया है, डेंजरस हो गई है सिचुएशन। पानी देख लो दोनों तरफ एकदम से, अभी कितना 10 मिनट भी नहीं हुए बारिश शुरू हुए को, 10 मिनट बहुत बड़ी बात है। ये देखना, ये साइड से ये देखो पानी कैसे आ रहा है, ये देखो इस तरह से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन टाइट है यार भाई। अभी की कहानी ये है कि वापस आ गए उसी जगह जहाँ से हम गए थे, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं है, बस जो बातें थी वो आपको बता दी, कंक्लूज़न तो क्या ही बताऊँ। अब रात को हमीरपुर जा रहा हूँ आयुष भाई के घर पे, रात को वहाँ रुकूँगा, सुबह वहाँ से घर को निकलूँगा। जाना तो रात को था, फिर भाई कहते नहीं घर चलो रात को, अब छोड़ो अब क्या जाना, तो सोना ही है तो चलो ठीक है अब घर जाके सोते हैं। हर हर महादेव। आप लोगों नज़ारे बोल नहीं पा रहा, सौंफ खा रही है। आप लोग नज़ारे मिलते हैं अगले व्लॉग में, फिर करेंगे सुबह को बात, अभी माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है।